हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। आज मैं एक आप लोगों के सामने नए विषय के साथ हाजिर हूं। मैं प्रदीप ठाकुर आप लोगों का अपने चैनल पर धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो है एकाग्रता। जी हाँ दोस्तों, एकाग्रता वह मन की स्थिति है जिसमें इंसान अगर हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, और अगर उसकी एकाग्रता चली जाए तो वह निराश होकर अपने लक्ष्य से भटक सकता है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एकाग्रता सफलता की कुंजी है। एकाग्रता क्या है? एकाग्रता का अर्थ है सबसे पहले किसी के विचारों और भावनाओं को अन्य सभी रुचियों और भागीदारी से मुक्त करने की क्षमता, और दूसरा उन्हें किसी एक वस्तु या जागरूकता की स्थिति पर केंद्रित करने की क्षमता। एकाग्रता विभिन्न परिस्थिति अभिव्यक्तियों को ग्रहण कर सकती है। ऊर्जा के गतिशील प्रवाह से लेकर पूरी तरह से शांत धारणाओं तक मानसिक गतिविधि के स्तर पर एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। जो आमतौर पर ज्ञात नहीं है वह यह है कि एकाग्र मन न केवल इसलिए सफल होता है क्योंकि वह समस्याओं को अधिक तेजी से हल कर सकता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि समस्याएं उसकी केंद्रित ऊर्जाओं के सामने किसी तरह गायब हो जाती हैं। बिना हल करने की आवश्यकता के भी एकाग्र मन अक्सर सफलता के अवसरों को आकर्षित करता है, जो कम केंद्रित व्यक्तियों को केवल भाग्य से आते प्रतीत होते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है उसे अपने कार्य और चिंतन में प्रेरणा मिलती है, जो अक्सर मंदबुद्धि लोगों को विशेष दैवीय कृपा का प्रमाण लगता है। फिर भी ऐसे प्रतीत होने वाले उपकार केवल एकाग्रता की शक्ति के कारण है। एकाग्रता हमारी शक्तियों को जागृत करती है और उन्हें व्यवस्थित करती है। हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, अवसरों, अंतर्दृष्टि और प्रेरणाओं को आकर्षित करती है। कई मायनों में एकाग्रता ही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। यह योग अभ्यास में विशेष रूप से सच है। विशेष रूप से ध्यान में मन को इतना पूर्णतः स्थिर होना चाहिए कि विचार की एक भी लहर उसमें प्रवेश ना कर सके। ईश्वर सूक्ष्मतम वास्तविकता को पूर्ण मौन के अलावा महसूस नहीं किया जा सकता है। इसलिए योग की अधिकांश शिक्षा एकाग्रता विकसित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई तकनीकों पर केंद्रित है। ध्यान केंद्रित करके एक व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने से बाहर की किसी चीज के साथ एक हो सकता है, और इस प्रकार की उसकी वैज्ञानिक निष्पक्षता से कहीं अधिक गहरी समझ प्राप्त करना संभव होगा। लेकिन अपनी उच्च वास्तविकताओं पर एकाग्रता में उनके साथ पहचान अस्थायी हो जाती है, क्योंकि इस मामले में वापस आने के लिए इससे अधिक व्यक्तिगत कोई अन्य वास्तविकता नहीं है। हम ईश्वर की अनंत रोशनी, प्रेम, आनंद और बुद्धि हैं। अब भी हमारी एकाग्रता इन उच्च दिशाओं को ध्यान में रखकर विकसित होनी चाहिए। जाहिर है, फिर एकाग्रता की सबसे प्रभावी तकनीक वह होगी जो मन को आंतरिक बनाती है और तकनीकी अभ्यास से पूरी तरह से शांति की ओर क्रमिक संक्रमण की अनुमति देती है। सांस को देखने की तकनीक इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करती है, शायद किसी भी अन्य तकनीक से बेहतर। सांस पर एकाग्रता के रूप अन्य रूपों के विपरीत स्वाभाविक रूप से ध्यान की ओर ले जाती है। किसी प्रोजेक्ट पर एकाग्रता उसे पूरा कर सकती है, लेकिन यह अपने आप में ध्यान के लिए प्रेरणा नहीं है। हालांकि सांस पर ध्यान केंद्रित करने से श्वास वास्तव में कम हो जाती है, जब तक कि सांस फूलने की स्थिति में श्वास स्वचालित रूप से और सहजता से निलंबित न हो जाए। सांस फूलने की स्थिति में इंद्रियां स्वतः ही शांत हो जाती हैं, जिससे एकाग्र अवस्था की निर्बाध निरंतरता बनी रहती है। और जब मन पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है तो उसकी केंद्रित शक्ति को किसी भी इच्छा अनुसार वस्तु पर लागू किया जा सकता है। अभ्यास करते समय आपको सांस फूलने की समस्या आ सकती है।
घबराएं नहीं, वे संभवतः आपको चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक कि आप सांस को स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं और इसे बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर या बाहर रोकने की कोशिश नहीं करते। जब आपके शरीर को दोबारा सांस लेने की जरूरत होगी तो वह ऐसा करेगा। हालांकि अधिकाधिक गहरी शांति से आप पाएंगे कि आपको अपने शरीर को बनाए रखने के लिए कम और कम ताज़ी हवा की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? एकाग्रता पर आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।